हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आपको आज यहाँ पर 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक कराऊंगी। कार्यपत्रक नंबर 2। ये कार्यपत्रक हमें 7 अप्रैल 2021 को मिल रहा है और इसमें भी आज हम संख्या पद्धति अध्याय 1 को ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने जो पिछली वर्कशीट हमने पढ़ी थी उसमें हमने जाना था प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में और उसके साथ साथ वास्तविक संख्याओं के बारे में। और उनके साथ साथ हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी समझा था। तो बच्चों, अगर हम दशमलव प्रसार की बात करते हैं तो दशमलव प्रसार हमारे पास 2 प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 2.5। तो 2.5 अगर हम देख रहे हैं तो 5 के बाद और कोई अंक तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दशमलव प्रसार क्या हो गया है, रुक गया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें जैसे कि ये 1.333333 यानी कि ये नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है ना। तो जब इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी अंक जो है वो बार बार आता जा रहा है, यानी कि 3 जो है वो खुद को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो इस प्रकार का ये जो रूप होता है, जैसे कि अगर 2.5 को अच्छे से आप लिखेंगे तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे एक 0 आ जाएगा। तो 25/10, 5 से कटेगा तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 5/2। तो इसका मतलब आपने 2.5 को आसानी से p/q के रूप में प्रदर्शित कर दिया। और p/q आपके पास कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ जाते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार या तो इस प्रकार से होगा कि जब वो रुक जाता है, यानी कि इसको हम बोलेंगे शांत। ठीक है, तो या तो हमारे पास जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। लेकिन अगर शांत ना हो तो फिर किसी न किसी अंक की वहाँ पे पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यानी कि जब अशांत हो तो आवर्ती होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो हमारे लिए कहलाएगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसके अगर हम उदाहरण में कुछ और संख्याएं देखें तो वो हमारे पास हैं जैसे कि 8, 29, 72.4, 927.52 आदि। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का तो दशमलव प्रसार ऐसे होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में। तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या आपके पास लिखी हुई है इसमें 5.2184729104 और फिर उसके बाद ना डॉट 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 यानी कि लगा हुआ है। तो ये दशमलव प्रसार अंत नहीं हो रहा है। तो अंत अगर नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, अशांत। लेकिन अशांत होने पे क्या यहाँ पर किसी अंक का यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही ना। तो कोई भी अंक या फिर अंकों का जो समूह, एक ग्रुप जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, अपने आप को दोहरा नहीं रहा है। तो इस प्रकार के नंबर को हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। और जब हम उन्हें प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार के जो संख्याएं हैं वो हमारे लिए कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका और उदाहरण देख लेते हैं जैसे कि 47.4398176034 या फिर 4.1830924672 डैश डैश डैश। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी एक विशेष अंक जो है वो बार बार नहीं आ रहा है, ना ही अंकों का ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है। बस डिवीज़न जो है, यानी कि जो भी आपका दशमलव प्रसार है, यहाँ पे भाग आने के बाद जो संख्या मिलती है वो भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ना तो इनका अंत होगा और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहराएगा। तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती हैं इनको अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, इनको अगर आप मिला देते हैं तो मिलाने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की तो वास्तविक संख्याएं में हमारे पास परिमेय संख्याएं भी आएंगी और हमारी अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। दोनों तरह की जो संख्याएं हैं वो हमारी वास्तविक संख्याओं में आ जाती है। तो बच्चों, ये तो हुआ इस वर्कशीट की थ्योरी, यानी कि इस वर्कशीट का कॉन्सेप्ट पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में एक बेल यानी कि जो घंटी का चिन्ह बना हुआ है उस पर भी आप ज़रूर टिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ
आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम संख्याओं को पहचानने का खेल खेलते हैं। तो जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में से हमें परिमेय संख्याओं को छांटना है। तो परिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करती हूँ तो बच्चों हम जानते हैं कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार खत्म हो जाना चाहिए। और बाई चांस को अगर शांत ना हो तो यानी कि जब अशांत हो तब क्या होना चाहिए, आवर्ती। आवर्ती यानी कि वो अपने आप को दोहरा रहे हो। तो जो भी यहाँ पे दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के होंगे हम उनको यहाँ पे छांटते जाएंगे। तो सबसे पहले 6 है, तो 6 को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 6/1। तो ये तो परिमेय संख्या है, तो ये सही है। ठीक है, तो और जो परिमेय संख्या है नहीं होंगी मैं यहाँ पे उनको कट करते हुए जाऊँगी, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरे में आता है √7। तो √7 बच्चों ये ना रूट के अंदर है। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल जब आप निकालने चलेंगे तो ये आपको पूर्ण संख्या के रूप में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसको काट देती हूँ कि ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा यहाँ पे हमारे पास आता है 54.77। बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं अक्सर, जैसे कि पॉइंट लिखा होता है तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है उसको एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि कई बार बच्चे बोल देते हैं 54.77, तो ये गलत होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना होता है 54.77, तो ये इसका सही उच्चारण होगा। तो 54.77 में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे दशमलव प्रसार जो है वो कैसा हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि जो भाग की प्रक्रिया है वो शांत हो जाती है। तो जब ये शांत हो जाता है तो ये हमारे पास कौन सी प्रसार में आ जाएगा, परिमेय संख्याओं के प्रसार में। ठीक है, तो ये आपके पास परिमेय संख्या होगी। अब अगला हम देखते हैं 8.230951763। यहाँ पे कोई भी अंक अपने आप को नहीं दोहरा रहा है। जब दोहरा नहीं रहा है तो अपने आप को और ख़त्म भी नहीं हो रहा है इसका दशमलव प्रसार, तो ये अपरिमेय होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे काट दिया। अब अगले हम सवाल में देखते हैं 4003.676767। यहाँ पे देखो 676767 अंकों का ये जो समूह है 6 और 7, ये बार बार आ रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या में आ जाते हैं। अगली बार हम चलते हैं 37.12984611503। यहाँ पे कोई अंक अपने आप को नहीं दोहरा रहा है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। और उसके बाद अगला जो है ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो मैं इसे भी काट देती हूँ। √2 भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद 8.39 परिमेय होगा क्योंकि दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत है। अगली बार 90 वो भी परिमेय होगा। √5 ये अपरिमेय होगा। 82 परिमेय होगा और √15 अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं हैं जिनको मैंने नहीं काटा है इनको छांटकर अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें अब की बार अपरिमेय संख्याओं को छांटना है। तो हम अपरिमेय संख्याओं को तो अच्छे से छांटना सीख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। अब की बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या होंगी उनको काटते हुए चलेंगे क्योंकि जो छांट रहे हैं वो अलग है। जैसे 72 है, ये परिमेय संख्या है, तो इसको मैंने यहाँ पे काट दिया, ये नहीं चाहिए। √11 अपरिमेय है। 54.77 ये हमारे पास परिमेय संख्या है, तो इसे मैंने काट दिया है। 8.230951763 ये अपरिमेय संख्या है। 4003 वाली जो संख्या है ये परिमेय है क्योंकि यहाँ पे 6 7 बार बार आ रहे हैं। 37.12984611503 अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद अगली संख्या भी अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है। 8.39 ये हमारे पास यहाँ पे परिमेय संख्या है। 90 परिमेय संख्या है, मैं इनको काट रही हूँ। √5 अपरिमेय है। उसके बाद 82 भी हमारे पास परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याएं छांटिए। तो बच्चा वास्तविक संख्याओं जो होती है उनमें आपकी परिमेय संख्या भी आ जाती है। ठीक है, और उनमें आपकी अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। दोनों तरह की संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 6 है ये परिमेय संख्या है, तो ये वास्तविक भी हुआ। √7 अपरिमेय है, तो ये भी वास्तविक हुआ। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसमें जितनी भी ये संख्याएं हैं सबकी सब क्या हो जाती है, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं।
ठीक है। अगर अब आप सोचें कि मैम फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक नहीं होती है, तो मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा √4, तो √4 का हमने वर्गमूल निकाला तो ये 2 आ गया, तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिखा √5 का मैं यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकाल पाई, ठीक है, नहीं निकाल पाई, तो ये मेरे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ वास्तविक संख्याओं की, तो ये दोनों ही मेरे पास वास्तविक संख्याओं के उदाहरण में आते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप अच्छे से समझिएगा इसको। लेकिन अगर मान लीजिए मैं √5 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दूं, जो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर आ रहा हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं √4 के अंदर ही क्यों ना माइनस का चिन्ह लगा दूं, चाहे मैं वर्गमूल निकाल सकती हूँ चाहे नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रूट के अंदर ही माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, तो फिर ये मेरी वास्तविक संख्या नहीं होंगी। और जब वास्तविक संख्या नहीं होंगी तो ये कहलाएंगी मेरे पास यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं का। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।